हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 3 मज़ेदार फार्मूले के बारे में जो कि आपके काम आएगा किसी भी तरह के 5 साल के लोन अमाउंट के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में। यानी कि अगर आपने लोन मंथली एसआईपी कर रखी है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले रहे हो 12% का 5 साल में, तो उसका टोटल अमाउंट आपको कितना रिटर्न में मिलने वाला है। सबसे पहला एक ये फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला होने वाला है कि हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हमें ये 3 चीज़ें पता है, तो उसके लिए कौन सा अलग फार्मूला होगा, उसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जो तीसरा होगा उसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि कितने टाइम पीरियड में हम किसी लोन को देने वाले हैं, अगर हमें ये 3 चीज़ें ऑलरेडी पता है। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही टैक्स रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 साल में हमने 10,000 रुपये किसी को दिए एज ए लोन। ठीक है, 5,000 10,000 जो भी है, मैंने यहाँ पर 10,000 की अमाउंट ली हुई है, या फिर आपने बैंक में एसआईपी की हुई है, या फिर कहीं भी एसआईपी की हुई है, उस पर 12% लोन इंटरेस्ट मिल रहा है 5 साल में। वो कितना अमाउंट बनेगा, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसका नाम है एफ वी। सिंपली इजकल टू डालना है, इसके बाद एफ वी टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। यहाँ सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 12। हमें क्या करना है, इसको 12 मंथ्स में से डिवाइड करना है। फिर डिवाइड करने के बाद इसमें कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद हमें पीरियड लेना है। यहाँ पर 5 साल है, 5 साल को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, फिर इसमें कॉमा लगाना है। इसके बाद हमें सिंपली अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए, एफ वी का फॉर्मूला लगाना है। 5 साल में जो हमारे पैसे हैं वो कितने बनने वाले, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट लिया है, उसको डिवाइड किया है 12 से। 12 यानी 12 मंथ्स हो गए। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, पीरियड लेना है, उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें उसको कन्वर्ट करना है मंथ्स में। उसके बाद हमें अमाउंट लेनी है, इसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो जो अमाउंट आएगा ये हमें 5 साल बाद अमाउंट बन के मिलने वाली है, 12% ब्याज लगने के बाद। तो अब हम बात करेंगे तीसरे यानी कि तीसरे फार्मूला के बारे में, जिससे हमें ये पता चलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर कितना मिल रहा है। यहाँ पर हमें लोन अमाउंट पता है 1 लाख, पीरियड पता है 2 साल का है, और हम इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं वो पता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इजकल टू डालेंगे। इसके बाद जो फार्मूला लगेगा वो है रेट, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, पीरियड ऑफ ईयर यानी कि जो साल है 2 साल का, इसको मल्टीप्लाई बाय करना है 12 से, फिर कॉमा, फिर इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट करना है। इंस्टॉलमेंट का सेट आ गया, इसके बाद फिर कॉमा देना है। कॉमा के बाद अब हमें इसमें लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, रेट का फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें पीरियड को लेना है, उसको मंथ में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट को सिलेक्ट करना है, फिर हमें लोन अमाउंट को सिलेक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1% आ रहा है, यानी कि हमें मंथली 1% इंटरेस्ट लग रहा है। अब हम इसको ईयरली कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ अजीब सा अमाउंट आ गया है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर होम में जाकर, जनरल में जाकर इसको यहाँ पर परसेंटेज में सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं ईयरली हमें 8% का जो कैलकुलेटर जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें 8% का पड़ रहा है ईयरली। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये फार्मूला क्या काम आएगा हमारे किसी भी लोन अमाउंट के टाइम पीरियड के बारे में पता करने में। इक्वल टू डालने के बाद NPER और ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। इसमें हमें सबसे पहले क्या लेना है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट लेने के बाद इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाना है, फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेलेक्ट करनी है, फिर कॉमा लगाना है। इसके बाद हमें लोन अमाउंट को सिलेक्ट करना है। अब आप फिर से देख लीजिए, NPER फार्मूला लगाना है टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हमने सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को डिवाइड किया 12 से, यानी हमने मंथ वाइज निकाला, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया
कॉमा लगाया इंस्टॉलमेंट का, फिर कॉमा लगाकर लोन अमाउंट लिख दी है। तो अब हम इसको एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसमें अमाउंट आ रहा है ये आ रहा है मंथ वाइज, यानी कि हमें 24 मंथ लगेंगे इस पूरे लोन अमाउंट को पूरा करने में। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या मल्टीप्लाई की बजाय हम डिवाइड कर लेते हैं 12 से, तो हमें ईयर्स का पता लग जाएगा, यानी कि 2 साल में हम ये लोन अमाउंट देने वाले हैं। ये 100% एक्यूरेट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये 100% आ जाएगा। इसको भी जनरल से हम नंबर्स में ले लेंगे तो ये 100% आ जाएगा कि हमें कितना टाइम लगने वाला है, ये मंथ्स में है, ये ईयर्स में है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें आपको पता चला 3 ऐसे मज़ेदार फार्मूले के बारे में जो कि आपके किसी भी तरह के लोन अमाउंट इंस्टॉलमेंट के कैलकुलेशन में काम आने वाला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।